बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूबा एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड अपने घरों में सेफ होंगे। तो लास्ट वीक हमने मामू और कज़न की फैमिलीज़ को बुलाया था इफ्तार पार्टी पे। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो होता कुछ यूँ है कि हर रमज़ान मामू हमें पहले बुला लेते हैं इफ्तार पे और उसके बाद हम बुलाते हैं। तो इस बार हमने सोचा कुछ चेंज करते हैं और पहले हम बुला लेते हैं मामू को भी और कज़न को भी इफ्तार पार्टी पे। और इफ्तार की तैयारी हमने सुबह से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब इतने सारे काम हो तो सुबह से काम में लगना पड़ता है और तब जाके कहीं इफ्तार के टाइम तक सारे काम ख़त्म होते हैं। और ये तरबूज हम बहुत देखभाल के लाए थे, लेकिन जब घर आके काटे तो किस्मत ख़राब, बिल्कुल ही वाइट निकला। उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा जुगाड़ करके रूह अफ़ज़ा डाला, तो उससे इसका कलर भी रेड हो गया और थोड़ा मीठा भी हो गया। यहाँ पे हमने अपने बाकी काम भी निपटा लिए थे। दही बूंदी के लिए दही फेंट लिया था और चने बॉयल कर लिए थे, उसका हरा मसाला काट लिया था और साथ ही साथ पानी में चीनी और टैंग भी जो है वो डिज़ोल्व करके रख दिया था। तो इस तरह से काफ़ी छोटे छोटे काम हमने पहले से ही कर लिए थे। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से एंड टाइम पे भगदड़ नहीं मचती और मेहमानों को भी कंपनी देने का आराम से टाइम मिल जाता है। तो खजूर रिवायती तरीके से सभी सर्व करते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देती हूँ और मैंने एक यूनिक सी रेसिपी ट्राई की थी बादाम और क्रीम के साथ। तो मैंने इसका शॉर्ट भी डाला था, मैं आपको यहाँ लिंक दे दूँगी, आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनी थी और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप भी इफ्तार पार्टीज़ में इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पास्ता रेडी हो रहा था और अफ्तारी में जो बेसिक मेन्यू होता है उससे हट के भी कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, तो हमने सोचा कि पास्ता भी बनाते हैं साथ। तो उसके लिए मैंने एल्बो मैक्रोनी ली थी और साथ इसमें मैंने कुछ वेजीज ऐड की थी। देन इसके लिए मैंने थोड़ा सा वाइट सॉस बनाया था और बच्चे भी आ रहे थे, तो बच्चों को तो पास्ता बहुत ही पसंद होता है। तो जब ये रेडी हो गया उसके बाद मैंने इसमें चीज़ डाली, तो उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ गया था और ये पास्ता हमारा रेडी हो गया था। और कोई भी अफ्तारी आपको पता है कि फ्रूट चाट के बगैर तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे बन रही थी फ्रूट चाट और ये मम्मी बना रही थी। तो कुछ लोगों को बगैर क्रीम के फ्रूट चाट पसंद है, कुछ लोगों को क्रीम के साथ। मुझे पर्सनली क्रीम के साथ पसंद है, तो मैंने तो इसमें पूरा क्रीम का डब्बा ऐड कर दिया और ये मज़े की फ्रूट चाट हमारी रेडी हो गई थी। तो जितनी इम्पोर्टेंट फ्रूट चाट है उतनी ही इम्पोर्टेंट चना चाट भी है। तो यहाँ हम चना चाट रेडी कर रहे थे। यहाँ हमने हरा मसाला डाला, बॉयल आलू और प्याज वगैरह ऐड किए और उसके बाद हमारे पास ये छोटे साइज़ की ड्राई बूंदी थी, तो ये हमने ऐड कर दी। तो इससे ना बहुत मज़े का पापड़ी जैसा टेस्ट आ रहा था, क्योंकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी सी मुँह में आ रही थी, तो ये बड़े मज़े की एक यूनिक सी लग रही थी। साथ ही साथ हमारी दही बूंदी भी रेडी हो गई थी, तो इसके ऊपर हमने दही बड़ों का मसाला ऐड किया और इमली की सॉस डाल के इसकी गार्निशिंग की। अच्छा, यहाँ मैंने शामी कबाब फ्राई किए, क्योंकि मेरा प्लान था मिनी बर्गर्स बनाने का और ये कबाब मैंने उसके अंदर ऐड करने थे। तो ये वो मिनी बर्गर्स हैं और कुछ लोग इसको डिनर रोल्स भी कहते हैं। किसी भी अच्छी बेकरी से ये आसानी से मिल जाते हैं और मेहमानों के लिए तो ये बहुत सही रहता है, क्योंकि मेहमान इसको आराम से एक फ़िनिश कर लेता है, क्योंकि इनका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट होता है और देखने में भी ये बहुत क्यूट लगते हैं। तो मैंने इसमें ऐड किया था कबाब और थोड़ा सा सैलड का पत्ता, प्याज ऐड किए थे और केचप मेयो ऐड किया था। तो ये बड़े मज़े के जो है वो मिनी बर्गर्स मेरे रेडी हो गए थे। लास्ट में मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक रैप कर दिया था ताकि ये ड्राई ना हो। तो मेहमान आना शुरू हो गए थे और सबसे पहले आए थे मामू और उनकी फैमिली। तो ये दोनों बच्चे मामू के ही हैं और आते ही बेचारों को हमने काम पे लगा दिया, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी काम में बिजी थे। तो मैंने कहा आप लोग ज़रा दस्तरखान बिछाओ, क्योंकि ज़्यादा लोग थे और डाइनिंग पे नहीं आ सकते थे, तो हमने नीचे बैठने का सेटअप किया था। और नीचे बैठ के खाना आपको पता है कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो इसमें बरकत भी होती है। उसके बाद ये लोग दस्तरखान बिछा रहे थे। तो बाकी काम कितना ही पहले कर लें, लेकिन पकोड़े बिल्कुल एंड टाइम पर ही बनते हैं। अगर पहले से बना लें तो वो क्रिस्पी नहीं रहते और पकोड़े बिल्कुल क्रिस्पी और गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो ये बिल्कुल अफ्तारी का टाइम हो रहा था और इधर मम्मी जो है वो पकोड़े फ्राई कर रही थी। तो ये अभी स्टार्टिंग का पहला बैच ही था, उसके बाद और पकोड़े भी फ्राई किए और उसके बाद हमने जो है वो दस्तरखान लगा दिया और सारी चीज़ें सेट कर ली। समोसे और रोल जो हैं वो हमने बाहर से मंगवाए थे और बाकी लेकिन हर चीज़ हमारी होममेड थी। तो ये पूरा दस्तरखान सेट हो गया था और सब लोग बैठ गए थे, दुआ का टाइम हो रहा था, तो सब ने मिलकर जो है वो दुआ की। इतनी देर में अजान हो गई और अफ्तार का टाइम हो गया, फिर सब लोगों ने मिलकर रोज़ा अफ्तार किया। तो रमज़ान में अफ्तार पार्टी तो एक बहाना है, असल मकसद होता है कि साथ मिलके रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ अफ्तार करने का और साथ मिलके खाने का
और साथ रोज़ा खोलने का, तो इससे बहुत अच्छा लगता है जब मिल बैठ के खाते हैं। तो खाने में भी बहुत बरकत होती है और साथ बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। तो अफ्तारी की फर्स्ट शिफ्ट तो लग गई थी, उसके बाद सब लोगों ने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद लगी सेकंड शिफ्ट। तो आप लोग मुझे कमेंट से बताइएगा किस किस के घर अफ्तारी की जो है वो सेकंड शिफ्ट लगती है। और उसके बाद जो है वो चाय का टाइम हो गया था, क्योंकि चाय तो मस्ट है, क्योंकि सुबह में चाय नहीं पी रहे होते तो शाम में तो बहुत ही थकन हो रही होती है, तो चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी और बच्चे जो है वो किचन में आ गए थे मस्ती करने। असल में बच्चे हो रहे थे बोर, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो वो जो है पूरे घर का चक्कर लगा रहे थे और चाय बन रही थी तो वो लोग किचन में आ गए थे। नहीं तो मैं कब कह रहा हूँ कि प्लानिंग करो, उसके बाद निकल जाओ सब कुछ सामने देगा जाओ भाई, क्या चल रही है वीडियो चल रही है। तो ये सब लोग जो है ना वो हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि मैं वीडियोस बना रही थी, तो सब बहुत हंस रहे थे। और इधर जो है ये मेरे मामू का बेटा, इसका नाम है लबीब, ये बहुत ज़्यादा शार्प है और ये रूबिक्स क्यूब्स को बहुत जल्दी तेज़ी से बना रहे थे, तो ये बना के दिखा रहा था। और भी पता नहीं क्या क्या टॉयज़ ये लोग लाए हुए थे, और उससे भी ये कुछ गेम्स खेल रहे थे। तो बहुत शार्प माइंड है इसका माशाल्लाह से, और बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है ना चीज़ें करता रहता है। तो यहाँ चाय हमारी फाइनली रेडी हो गई थी, क्योंकि सब कह रहे थे चाय कहाँ इतनी देर हो गई, तो वो कुछ देर से पक रही थी। चाय असल में कम पकी हुई हो तो वो थोड़ी सी ना कच्ची लगती है, मज़ा नहीं करती। तो मैं चाय को थोड़ा सा पकाती हूँ, तो वो थोड़ी कढ़ी हुई चाय ना बहुत अच्छी लगती है, उसका कलर बहुत अच्छा आता है, और स्पेशली अफ्तारी के बाद जब बहुत सुस्ती छाई हुई हो ना, तो ऐसी चाय बहुत मज़े की लगती है। तो चाय को मैंने कप्स में निकाला और उसके बाद सब लोगों को सर्व किया। तो शुगर पॉट अलग से रखा, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है, तो शुगर फ्री चाय बनाती हूँ मैं, और बाकी सब लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी से चीनी ऐड करके और चाय को एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद सब लोगों ने मिलकर चाय एंजॉय की और बहुत सारी बातें की, तो हमें बहुत मज़ा आया। सब लोगों के आने से बहुत खुशी हुई। और ये था मेरा अफ्तारी का छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताएगा कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।